हिमालय पहाड़ पृथ्वी की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ नहीं है, ये हमारे ग्रह का एक जीवित हिस्सा है। हिमालय 5 देशों में फैला हुआ है। ये देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी चोटियां आसमान को छूती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट 28,848 मीटर तक पहुंचता है। यह इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान बनाता है। लेकिन ये पहाड़ कैसे बने? हिमालय की कहानी धीमे पर बड़े बदलाव की कहानी है। ये एक कहानी है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। जिन शक्तियों ने इन पहाड़ों का निर्माण किया, वे आज भी काम कर रही हैं। वे साल दर साल, इंच दर इंच परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। हिमालय अपनी ढलानों से बहुत दूर तक जीवन को प्रभावित करते हैं। ये पूरे एशिया में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ये प्रमुख नदियों का स्रोत हैं जो अरबों लोगों को जीवन देती हैं। पहाड़ अद्वितीय पौधों और जानवरों का घर है। इनमें से कई प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। हिमालय में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए पहाड़ पवित्र हैं। वे कई संस्कृतियों और धर्मों में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आइए जानें कि ये शक्तिशाली पहाड़ कैसे बने। हिमालय कैसे बने, ये समझने के लिए हमें पहले टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना होगा। ये पृथ्वी की पपड़ी के बड़े टुकड़े हैं। ये नीचे गर्म अर्ध तरल परत पर तैरते हैं, जिसे मेटल कहा जाता है। ये प्लेटें हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इन प्लेटों की गति को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये बताता है कि हमारे यहाँ पहाड़, घाटियां और समुद्र की खाइयां क्यों हैं। जब प्लेटें चलती हैं तो वे टकरा सकती हैं, अलग हो सकती हैं या एक दूसरे के पीछे से खिसक सकती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स बताता है कि भूकंप क्यों आते हैं और ज्वालामुखी जहां होते हैं वहां क्यों बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हिमालय की कहानी 2 टेक्टोनिक प्लेट से शुरू होती है। ये हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट में शामिल हो गए थे। समय के साथ यह सुपर कॉन्टिनेंट टूट गया। इंडियन प्लेट कभी गोंडवाना नामक एक बड़े भूभाग का हिस्सा थी। इसमें अब का भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना से अलग हो गई थी। यह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह गति भूगर्भीय दृष्टि से तेज थी। इंडियन प्लेट लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बाएं चल रही थी। यह टेक्टोनिक प्लेट के लिए बहुत तेज है। अधिकांश प्लेटें प्रतिवर्ष केवल 2 से 3 सेंटीमीटर ही चलती हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर तेजी से बाएं चल रही थी। इन दोनों प्लेटों के बीच टक्कर लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह टक्कर आज भी जारी है। इंडियन प्लेट अभी भी उत्तर की ओर बियाच रही है। यह यूरेशियन प्लेट में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से धक्का दे रही है। यह चल रही टक्कर ही हिमालय का निर्माण करती है। यही कारण है कि हिमालय आज भी बरच रहा है। टकराव से पहले जिस क्षेत्र में अब हिमालय खड़ा है, वह एक उथला समुद्र था। इस समुद्र को टेथिस सागर कहते हैं। इसने भारतीय और यूरेशियन प्लेटों को अलग कर दिया। जैसे जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, इसने इस समुद्र को बंद करना शुरू कर दिया। समुद्र तल धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेला गया। इस प्रक्रिया को उत्थान कहा जाता है। ये वही है जो समुद्र तल को पहाड़ों में बदल देता है। उत्थान प्रक्रिया त्वरित या सुचारू नहीं थी। ये लाखों वर्षों में चरणों में हुआ। जैसे ही प्लेटें टकराईं, समुद्र तल निचोड़ा गया और मुड़ गया। चट्टान की परतें एक दूसरे के ऊपर और ऊपर धकेल दी गईं। इससे पहाड़ की चट्टान में जटिल पैटर्न बन गए। ये पैटर्न आज भी देखे जा सकते हैं। वे बताते हैं कि पहाड़ कैसे बने। हिमालय बनाने वाली चट्टानें अलग अलग स्रोतों से आती हैं। कुछ टेथिस सागर के पुराने समुद्र तल से हैं, अन्य भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की पपड़ी से हैं। टकराव ने इन चट्टानों को एक साथ मिला दिया। इसने उन्हें गर्मी और दबाव से भी बदल दिया। इस प्रक्रिया को काया पलट कहा जाता है। यही कारण है कि हम हिमालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाते हैं। सेक्शन 5, हिमालय के निर्माण की समय रेखा। हिमालय का निर्माण एक लंबी कहानी है। यह लाखों वर्षों तक फैला हुआ है। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था। यह दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा भूभाग था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ। भारत ने उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में 150 मिलियन वर्ष से अधिक समय लगेगा। लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। यह तेजी से एशिया की ओर बियाचा रहा था। टेथिस सागर छोटा होता जा रहा था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारत ने एशिया के साथ अपना पहला संपर्क बनाया। इसने हिमालय के निर्माण की शुरुआत को चिह्नित किया। पहाड़ निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ।
यह चरण लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले तक चला। 40 से 20 मिलियन वर्ष पहले पहाड़ निर्माण का दूसरा चरण हुआ। इस चरण में तेजी से उत्थान देखा गया। पहाड़ जल्दी ही ऊंचे होते गए। इस दौरान तिब्बती पठार का निर्माण भी शुरू हुआ। लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले तीसरा चरण शुरू हुआ। सेक्शन 6, निरंतर परिवर्तन। जीवित पर्वत। हिमालय स्थिर नहीं है, वे लगातार बदल रहे हैं। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ती रहती है। यह यूरेशियन प्लेट में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से धक्का देती है। यह चल रही टक्कर पहाड़ों को ऊंचा बनाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ता है। यह छोटा लग सकता है, लेकिन लाखों वर्षों में यह जुड़ जाता है। साथ ही कटाव पहाड़ों को नीचे गिरा रहा है। हवा, बारिश और बर्फ चट्टान को काटते हैं। नदियां चोटियों से तलछट नीचे ले जाती हैं। ग्लेशियर घाटियों को तराशते हैं। कटाव की दर उत्थान की दर के लगभग समान है। यह संतुलन हिमालय की ऊंचाई को अपेक्षाकृत स्थिर रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहाड़ बदल नहीं रहे हैं। प्लेटों की गति केवल उत्थान का कारण नहीं बनती है, इससे भूकंप भी आते हैं। हिमालय दुनिया के सबसे अधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ नियमित रूप से बड़े भूकंप आते रहते हैं। ये भूकंप भूस्खलन का कारण बन सकते हैं और पहाड़ों का आकार बदल सकते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे हमेशा घूम रही है। सेक्शन 7, हिमालय आज एक भूवैज्ञानिक चमत्कार। आज हिमालय पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है। ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में भूटान तक फैले हुए हैं। इस श्रेणी में 7200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 100 से अधिक पहाड़ शामिल हैं। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। हिमालय सिर्फ ऊंचे ही नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से चौड़े भी हैं। यह पर्वत श्रृंखला कुछ स्थानों पर 400 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। ये हैं लघु हिमालय, महान हिमालय और बाह्य हिमालयन। प्रत्येक श्रेणी की अपनी विशेषताएं हैं। लघु हिमालय सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। बाहरी हिमालय सबसे कम उम्र के हैं और अभी भी बन रहे हैं। हिमालय का भूविज्ञान जटिल है। पहाड़ों में कई अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। इनमें ग्रेनाइट, शैल और शिस्ट शामिल हैं। छोटी तलछटी चट्टानें भी हैं। ये पुरानी चट्टानों के कटाव से बने हैं। चट्टानों के प्रकारों का मिश्रण पहाड़ों के बनने की कहानी कहता है। यह दर्शाता है कि कैसे पुराने समुद्र तल को ऊपर धकेला गया और महाद्वीपीय क्रस्ट के साथ मिलाया गया। सेक्शन 8, जलवायु और मौसम के पैटर्न पर प्रभाव। जलवायु और मौसम के पैटर्न पर हिमालय का गहरा प्रभाव पड़ता है। वे मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यह बाधा एक विशाल क्षेत्र में हवा के पैटर्न, वर्षा और तापमान को प्रभावित करती है। पहाड़ उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। यह मानसूनी बारिश का निर्माण करता है जो दक्षिण एशिया में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ये एशिया की कई प्रमुख नदियों का स्रोत हैं। यह नदियां अरबों लोगों के लिए पीने के पानी, सिंचाई और जलविद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेक्शन 9, हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता। हिमालय जैव विविधता का एक गर्म स्थान है। ऊंचाई और जलवायु की सीमा कई अलग अलग आवाज बनाती है। इनमें से कई प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। पहाड़ बर्फीले तेंदुए, लाल पांडा और हिमालयी थार जैसे प्रतिष्ठित जानवरों का घर है। हिमालय की जैव विविधता ऊंचाई के साथ बदलती जाती है। निचली ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन है। ये हाथी और बाघ जैसे जानवरों का घर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वन समशीतोष्ण और फिर अल्पाइन प्रकारों में बदल जाते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर केवल सबसे कठोर पौधे और जानवर ही जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी प्रजातियां हैं। यह अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में जीवन की एक उल्लेखनीय विविधता पैदा करता है। सेक्शन 10, हिमालय का सांस्कृतिक महत्व। हिमालय सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं है, वे लाखों लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। कई धर्म और संस्कृतियां पहाड़ों को पवित्र मानती हैं। हिंदू धर्म में हिमालय को देवी देवताओं का घर माना जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्धों के लिए पहाड़ आध्यात्मिक वापसी और आत्मज्ञान से जुड़े हैं। कई महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हिमालय में स्थित हैं। पहाड़ों ने उन लोगों की संस्कृतियों को आकार दिया है जो उनके भीतर और आसपास रहते हैं।
कठोर पहाड़ी वातावरण के अनुकूल जीवन के पारंपरिक तरीके विकसित हुए हैं। इसमें अद्वितीय कृषि पद्धतियां, स्थापत्य शैली और वस्त्र शामिल हैं। हिमालय दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है। वे कला, साहित्य और फिल्मों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हिमालय की सुंदरता, भव्यता और रहस्य लोगों को पीढ़ियों से आकर्षित करते रहे हैं और वे हमेशा मानव भावना के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बने रहेंगे।